हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज हम फाइनली हम कार्ड्स को शफल करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में कुछ साइकिक मैसेजेस मैंने कहे थे। सो आज मैं साइकिक कार्ड्स को हम शफल करेंगे। सो आइए, लेट्स शफल द कार्ड्स। ओके, ओके। सो गाइस, हमने स्प्रेड्स लगा लिए हैं, शफल्स अब हम करेंगे। अब शफल हमने कर लिया, स्प्रेड्स हमने कार्ड स्प्रेड्स लगा लिए हैं। अब हम पिकअप करेंगे कार्ड्स। सो हमने शफल से कर लिया, स्प्रेड्स हमने लगा लिए। अब हम इसमें से देखते हैं क्या कार्ड्स आएंगे। फाइन, ओके, ओके, सो गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप या तो आप 2 मंथ से आप कोई डायरी लिख रहे हैं या उसमें अपनी विशेस लिख रहे हैं अपनी डायरी में, या आप अपने पार्टनर के बारे में कोई पोएम वगैरह अपनी एक डायरी, एक जर्नल में आप लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो वो जो जर्नल है, या तो आप उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए जर्नल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 महीने से शायद आप ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचने लग गए हैं। 2 मंथ से आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचने लग गए हैं और आपने जर्नल लिखना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपको लिखना चाहिए। और आपको लगता है कि आपने अपने पार्टनर की जितना स्पेशल, यूनिक कभी नहीं देखा। सो यस, आपकी पार्टनर यूनिक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल आप फील कर रहे हैं, बिकॉज़ आप अपोजिशन में हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं, हर तरफ से अटैक है, आप अकेले पड़ गए हैं और आप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। आपका मन है, आप थक गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा बैटल है, इतना बड़ा चैलेंज है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मतलब आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। गिव अप नहीं करना आपको, आप गिव अप कर रहे हैं। आपको इस बड़े चैलेंज में गिव अप नहीं करना। अगर आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं कि यार मैं इतना वेट नहीं कर पाऊँगा, या इतना मैं नहीं कर पाऊँगा, या बैटल को मैं सह नहीं कर पाऊँगा, बैटल चैलेंजेस को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, अगर आप अपने मन से हार रहे हैं, जो अपने दिल का पेशेंस है, जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप लूज़ कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बहुत ट्रबल में है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बेचैन नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अंदर से, मन से शांत रहना है। अगर आपकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ट्रबल है, हर तरीके से ट्रबल है, बहुत अटैक है, आप अकेले पड़ गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आपको हारना नहीं है। आपको अनकंडीशनल
इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आपको दिखानी है, आपको गिव अप नहीं करना है। आप इन चैलेंजेस से बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको गिव अप नहीं करना है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप मैजिशियन हैं, आप मैजिशियन हैं। आपके अंदर जो कुछ भी है मैजिकल है, आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप डिवाइन मेल हैं, मैस्कुलिन हैं। आप ट्विन फ्लेम पार्टनर के पार्टनर हैं। अगर आपकी ट्विन फ्लेम डिवाइन है तो आप भी डिवाइन हैं। आपको अपनी पावर को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। ब्लेस्ड हैं आप, आपके पास सुपर नेचुरल पावर है। अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव कीजिए, आप डायमंड है। अगर आप हार रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं ट्रबल से, अगर आप अपना संयम लूज़ कर रहे हैं मुसीबत में, अगर आप परेशानी के समय में अपना संयम धैर्य अगर लूज़ कर रहे हैं, तो नहीं, आपको शांत रहना है, आपको हिम्मत जुटानी है और फाइट करना है। आपको हार नहीं मानना। आप मैजिशियन हैं, आप सब कुछ कर पाएंगे, आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास डिवाइन पावर्स है। आप ब्रह्मास्त्र पिक्चर, ब्रह्मास्त्र मूवी को देखिए, आप ब्रह्मास्त्र मूवी को देखिए, आप गणपत मूवी को देखिए, एक बार मोटिवेशनल फिल्मों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी फैमिली अगर आपको मूवी देखने से रोके, कुछ भी करने से रोके, आपको मूवी देखनी है ब्रह्मास्त्र और गणपत और रावण। रावण पिक्चर जो शाहरुख खान करीना कपूर की थी, ब्रह्मास्त्र जो है, और गणपत, ये तो आपको देखनी ही देखनी है। आप मैजिशियन हैं, आप जानते हैं कि आप मैजिशियन हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी एबिलिटी पे विश्वास कीजिए। आपको इस कनेक्शन पे ट्रस्ट है, आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आप डायरी लिख रहे हैं। तो आपको सिर्फ डायरी वगैरह लिखने से नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें यूज़ करने से, मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करने से होगा। प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होगा, जर्नल राइट करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ 2 महीने बर्बाद कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 महीने बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप जर्नल लिख रहे हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने पार्टनर से, हमेशा 24 घंटे आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं। 2 महीने से बहुत ज़्यादा यान कर रहे हैं, तड़प रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, और सोच रहे हैं कि सारी सिचुएशन ठीक हो जाए और आपको एक्शन भी ना लेना पड़े। नहीं, आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि आप जब एक्शन लोगे और ख़ुद एक्शन लोगे तभी ठीक होगा, वैसे चीज़ें कभी ठीक नहीं होगी। अगर आपकी फैमिली आपको कहती है कि बेटा तू जर्नल लिख ले, तू ये कर ले, वो कर ले, तो ये चीज़ें सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की है। अगर आपकी वाइफ, आपकी फैमिली कहती है आपसे, आपको प्रेशर देती है कि बेटा हम इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सल्यूशन दे रहे हैं, आप जर्नल लिख लो और मैनिफेस्टेशन कर लो, पूजा पाठ करा लो, देख लो एक बार होता है कि नहीं होता। नहीं होता। आपकी फैमिली और आपकी वाइफ को भी पता है कि ये चीज़ करने से कुछ नहीं होता, तभी तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी लाइफ में 59 मार्क्स चाहिए या फिर आपको स्टडी करनी है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, और आप बाहर जाके मिट्टी उठा के ज़मीन पे लिख रहे हो कि मुझे पास कर दो, नहीं होता है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें। अगर आपकी फैमिली कहती है कि आप जर्नल लिखो, रिचुअल कराओ, घर पे पूजा पाठ करो, उससे आपको आपकी प्रेमिका मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है। आपकी फैमिली और वाइफ को भी पता है कि जर्नल लिखने से, ये करने से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर जर्नल लिखने से, ये चीज़ें करने से ऐसा होता, तो आपकी जो फैमिली है वो कब का ट्विन फ्लेम पार्टनर को हरा देती।
लेकिन हरा नहीं पाई। तो आपकी फैमिली और वाइफ को पता है कि ये जर्नल लिखने से, पूजा पाठ करने से कुछ होगा ही नहीं। तभी तो तभी तो आपको कहा जर्नल लिखने के लिए, क्योंकि आपकी जो वाइफ है उसे मालूम है कि जर्नल लिखने से 2 महीने मैनिफेस्टेशन ये करने से चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि अगर ये चीज़ें काम करती तो आपकी फैमिली आपको ये लिखने ही नहीं देती। अगर ये चीज़ें सच होने वाली होती तो फिर आपकी वाइफ और फैमिली आपको कभी नहीं कहती कि तुम मैनिफेस्टेशन यूज़ करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, ये जर्नल लिखो। नहीं कहती, क्योंकि आपकी फैमिली वाले चाहते ही नहीं हैं कि आप अपनी प्रेमिका को पाओ। और अगर मैनिफेस्टेशन करने से, रिचुअल करने से अगर आपकी प्रेमिका आपकी लाइफ में आती तो आपकी वाइफ और फैमिली तो आपको मना कर देते कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है ना कि आपकी जो प्रेमिका है वो लाइफ में आए। तो उनको तो मालूम है ये सब करने से कुछ होगा नहीं, जर्नल वर्नल से। उनको पता है कि आपको बेवकूफ़ बनाना है तो बोलना पड़ेगा कि जर्नल रिचुअल करो। तो इन सब चीज़ों से काम नहीं होता। आपको फ़ाइट करना होगा, आपको अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाना होगा। और अगर आप अपना संयम वगैरह खो रहे हैं, डिफ़ीटेड फ़ील कर रहे हैं, तो नहीं, आपको डिफ़ीटेड फ़ील नहीं करना है। आपको काम रहना है, आपको पेशेंट बैटल में रहना है और फ़ाइट करना है, और अपने प्रेमिका को मैसेज आपको करना है। आप अगर 2 महीने से सोच रहे हैं कि आप एक मैसेज करें अपने पार्टनर को, तो आपको मैसेज करना है, कॉल करना है और टेक्स्ट करना है। और जर्नल लिखने से कुछ नहीं होता। जर्नल अगर आपको लिखना है तो जर्नल से सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि अगर आप उसमें पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे तो आपका माइंड पॉजिटिव होगा। जर्नल लिखने से आपकी विशेज़ वगैरह, मैनिफेस्टेशंस वगैरह पूरी नहीं होती हैं। जर्नल में अगर आप पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे तो उससे आपका माइंड पॉजिटिव होगा, ना कि आपके एक्शंस में कोई मिरेकल्स होगा। ठीक है? जर्नल आपको इसलिए लिखना है ताकि आपको जो माइंड है अपने कनेक्शन और प्रेमिका को लेके वो पॉजिटिव रहे। इससे आपके प्रेमिका जादू से नहीं आ जाएगी आपके पास। जर्नल सिर्फ़ आपके दिमाग को पॉजिटिव करने के लिए है, ना कि मिरेकल्स करवाने के लिए। तो आपको फ़ाइट करना होगा, तब जाके सिचुएशन चेंज होगी। बिना चैलेंजेस को फेस करे आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट अपना लूँ, ये कर लूँ तो आ जाएगी मेरी पार्टनर, बिल्कुल नहीं। आपकी पार्टनर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और आपकी पार्टनर को ये पसंद भी नहीं है कि आप रिचुअल करो या दान करो या फिर पूजा पाठ करो या फिर पैसों से चीज़ें, गिफ्ट वगैरह ख़रीदो। आपकी पार्टनर को तो पैसा पसंद ही नहीं है। आपके पार्टनर को पैसा, गिफ्ट, सरप्राइज़, पूजा पाठ ये सब नहीं पसंद है। दान करना, ये चीज़ करना नहीं पसंद है आपकी पार्टनर को। और अगर आप ये चीज़ करेंगे अपने पार्टनर को पाने के लिए शॉर्टकट में, तो बिल्कुल नहीं, वो आपके पास कभी नहीं आएगी। ओके? सो आपको ये सब नहीं करना है। आपको दान वगैरह नहीं करना है, आपको रिचुअल नहीं करना है, आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, आपको जर्नल मैनिफेस्टेशन विशेस के लिए नहीं लिखनी है। ठीक है? अगर आप ये जर्नल वगैरह 2 महीने से लिख रहे हैं ये सोच के कि जादू होगा, तो जादू नहीं होगा। ठीक है? जर्नल आप इसीलिए लिख सकते हैं कि आप अगर उसमें पॉजिटिव चीज़ें लिखेंगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, बस यहीं तक है ये। और अपनी फैमिली की बातों में, अपने फैमिली के सल्यूशंस में मत आइए, क्योंकि आपकी फैमिली चाहती नहीं है कि आप अपने पार्टनर के पास जाएं। वो जो भी आपको कहती है कि भाई ठीक है हम सल्यूशन करेंगे, आपका रिश्ता करा देंगे, आपका कनेक्शन करा देंगे, ये सब झूठ मूठ की बातें हैं। ये बेवकूफ़ है। आपकी वाइफ क्यों चाहेगी कि उसकी ज़िंदगी में कोई और उसकी जगह ले ले? वो तो नहीं चाहेगी, वो इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। लेकिन आपको बेवकूफ़ बना देगी। सो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है और आपको गिव अप नहीं करना है। आपको फ़ाइट करनी है, कॉन्फिडेंट होना है। आप कॉन्फिडेंट होंगे, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप मैजिशियन हो, मैजिशियन के हाथों में सब कुछ होता है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हो। आपको गिव अप नहीं करना, आपको फ़ाइट करनी है।
आपके हाथ में सब कुछ है, आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास साइकिक पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अपनी एबिलिटीज़ में आप बिलीव करो, आप एक डायमंड हो, आप सब कुछ कर पाओगे। जब आपके पास सारे टूल्स है, सब कुछ आप कर सकते हो, फिर आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने खुद को रोका हुआ है। आपको खुद पे विश्वास करना है। जिस दिन आप खुद पे विश्वास करोगे, कॉन्फिडेंट होगे और गिव अप नहीं करोगे, तब जो आप चाहते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आपको सिर्फ खुद पे विश्वास करना है, खुद की वैलिडेशन लेनी है, लोगों पे विश्वास करना कि लोग आपके कनेक्शन को चलाएं या लोग आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाएं या फिर लोगों के सपोर्ट से ही आप अपना कनेक्शन वो करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने रिलेशनशिप को खुद चलाना है, खुद पे विश्वास करके खुद फाइट करनी है, खुद अपना दिमाग, खुद अपना दिल यूज़ करना है। अपनी वाइफ, फैमिली की बातों में आना, उनके सल्यूशंस, ये बेकार की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप खुद एक इंसान हो, खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, खुद दिल लगाओ। आप सब कुछ कर सकते हो। और डिपेंड होना लोगों पे कि लोग आपके कनेक्शन को ठीक करेंगे, लोगों के सपोर्ट से आप कनेक्शन बनाएंगे, ये गलत है। ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। लोगों पे सपोर्ट करोगे, लोगों का सपोर्ट लेके तो आपने इस कनेक्शन को मार दिया ना। आपने अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल किसी और को देके इस कनेक्शन की तो ऐसी की तैसी करा ली है। क्यों कराई? क्योंकि आपने लोगों का सपोर्ट मांगा। आपने सोचा कि लोग ये कनेक्शन चला लेंगे, लोग कनेक्शन ठीक कर देंगे, लोग अपने आपकी प्रेमिका को आपके पास ले आएंगे, लोगों के सल्यूशन से आपकी गाड़ी चल जाएगी। इससे क्या हुआ कि आपने अपनी खुद की गाड़ी गड्ढे में गिरा दी। तो गलती किसकी है? आपकी। क्योंकि आपने खुद के लिए फ़ाइट कभी करी नहीं, आपने खुद के लिए कभी फ़ाइट नहीं करी, खुद के लिए आपने कभी स्टैंड नहीं लिया। और आपकी फैमिली ने आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया कि यार ये तो अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो हम पे डिपेंड है, इसकी गाड़ी तो हमसे चलती है, ये तो खुद से कुछ कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया? आपकी फैमिली ने आपका यूज़ किया और जैसा वो इस कनेक्शन को तोड़वाना चाहते थे, उन्होंने इस कनेक्शन को तोड़वा दिया। क्योंकि आप थे ना, आप कह रहे थे कि भाई तुम मेरी गाड़ी चला दो, तुम मेरे लिए स्टैंड ले लो, तुम मेरे कनेक्शन को चला दो, तुम बात कर लो। भाई हो गया काम, तोड़वा दिया कनेक्शन, आपकी गलती है भाई, बन गए बेवकूफ़। फ़ाइन। सो आपको खुद जो आपका दिल कहता है वही आपको करना है। आपको किसी से कोई सपोर्ट नहीं मांगना। मैंने पहले भी कह दिया है, कोई सपोर्ट आपको नहीं मांगना। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सारी गलती आपकी होगी, आप इस कनेक्शन को तोड़वा देंगे, सारी गलती आपकी होगी और आपको कर्मा मिल जाएगा। आपको फिर जो परिणाम होगा आपके कर्मों का वो गलत होगा। तो यही रीडिंग आई है आज की कि आपको लोगों पे डिपेंड नहीं होना है। लोगों पे डिपेंड होके आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने दम पे हर चीज़ कर सकते हैं। अपने दम पे खुद को यूटिलाइज़ करो, लोगों को छोड़ दो, लोगों को जाने दो, खुद के दम पे फाइट करो, खुद करो जो करना है, अपने दम पे करो। डिसीजंस, एक्शंस खुद के लो, किसी और पे डिपेंड होके मत करो। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ कि डिसीजन, एक्शंस खुद के लो, खुद के दम पे। आपके एक्शंस और डिसीजंस इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए किसी से। खुद के दम पे आपको वो करना है। जब तक आप खुद के दम पे कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही आप हमेशा बेवकूफ़ इमोशनल फूल बनते रहोगे। तो यही है आज की गाइडेंस, यही है आज का मैसेज कि आपको किसी से सपोर्ट नहीं लेना है, किसी के सल्यूशन पे नहीं जाना है, आपको किसी से वैलिडेशन नहीं लेना है। आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे किसी भी काम को करने के लिए किसी का सपोर्ट, किसी का वो नहीं लेना है, किसी की सल्यूशन, किसी की सलाह नहीं लेनी है। खुद करना है जो करना है, यही मैसेज है। और आप जो ये जर्नल वगैरह लिख रहे हो, ये किसी के कोई काम नहीं आने वाला है।
ये कोई काम नहीं आएगा, आपकी मेहनत बर्बाद है। जर्नल लिख के कुछ नहीं होने वाला है, मैनिफेस्टेशन करके कुछ नहीं होने वाला है, प्रेयर करके कुछ नहीं होने वाला है। फ़ाइट करो फ़ाइट, जब तक फ़ाइट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। खुद जो फैमिली के डिसीजंस पे एक्ट करना, फैमिली ने जो कहा वो करना, फैमिली के सल्यूशन पे एक्ट करना, फैमिली की बात मानना, फैमिली से लॉयल रहना, फैमिली से बेवकूफ़ बनना, ये जो करते हो ना, ये आपको ले डूबेगा पानी के अंदर। ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आपको खुद के दम पे डिसीजंस लेने हैं, खुद एक्ट करना है। अगर मैसेज करना है तो करो, फैमिली की बात ये सब मत मानो। मैसेज, कॉल, टेक्स्ट वगैरह करना है तो खुद करो। यही मैसेज है।